Good morning friends, myself Shishir Pandey and today I will be discussing the topic transport of carbon dioxide in blood। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ब्लड में कितने फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। बेसिकली तो ब्लड में जो बेसिक ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के वेज होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं। पहला जो होता है वो डिसॉल्व स्टेट में होता है, दूसरा जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है और जो तीसरा होता है वो कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर इन सारे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म्स को देखना शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्म जो हमारे पास आ रहा है वो है डिसॉल्व स्टेट। अब देखिए यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो PCO2 है, PCO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 45 से 46 mm ऑफ Hg होता है। तो जो ये 45 से 46 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लगभग 2.5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड को कैरी करता है। ऐसे ही जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहां पे ये पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रहेगा वो करीबन 5 mm कम होता है, तो करीब वो 40 mm के आसपास होता है। यहाँ पर जो PCO2 होगा वो लगभग 40 mm ऑफ Hg होगा, इसीलिए हम इसको बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में बेसिक फर्क ये होता है कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है वो कहलाएगा, जहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, और अगर वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, या उसको हम रेफरेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 46 mm है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड है, और यहां पे देखिए 5 mm पार्शियल प्रेशर विद रेफरेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, इसलिए यहां पर जो ब्लड का सैचुरेशन है वो ऑक्सीजन से है, इसीलिए ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 2.4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड को कैरी करता है। दैट मींस जो नेट ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा कि डीऑक्सीजनेटेड में से जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.3 ml आएगा। कैसे? 2.7 में से 2.4 को हमने यहां पर माइनस कर दिया और हमारे पास 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, जो कि पर 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है। तो डिसॉल्व स्टेट में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड, जो कि अराउंड 7% आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व स्टेट में होती है दैट इज अराउंड 7%। अब हम दूसरे फॉर्म्स के ट्रांसपोर्ट पर आ रहे हैं, और जिस फॉर्म को हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो यहां पर आप सभी को एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और आप जानते हैं कि जो आरबीसी है या ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने सर्कल में बनाया है ये आरबीसी का सरफेस है, और इसके बाहर जो चीज है वो हमारा प्लाज्मा है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, और इसका जो रेट होता है बहुत तेज होता है आरबीसी के अंदर बजाय कि प्लाज्मा में। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन ये होता है क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और इसका टर्नओवर नंबर मतलब कि इसका जो कन्वर्जन रेट है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए ये फटाफट से जो कार्बोनिक एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये चीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब यहां पर देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में है
वो बहुत स्लो होती है। इसका मैंने आपको रीजन दे दिया है, क्योंकि प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं पाया जाता और आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड अराउंड प्लाज्मा के रेफरेंस में 500 टाइम्स ज्यादा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या चीजें होती हैं जो यहां पर एक्चुअली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में या कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने एक सेल बनाया है। तो सेल जब रेस्पायर करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के सरफेस से होते हुए आरबीसी के अंदर एंटर कर जाती है और आरबीसी में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब देखिए यहां पर सारा जो खेल है वो यहीं से चलता है। अब हम सभी जानते हैं कि ये जो कार्बोनिक एसिड यहां पे बना, ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। ये एक वीक एसिड होता है। तो ये बेसिकली अपने आयंस में, दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन में ये टूट जाएगा और H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो गया। ये कार्बोनिक एसिड जब यहाँ पे बन गया, जो इसका बाइकार्बोनेट फॉर्म था, तो ये बाइकार्बोनेट फॉर्म एक्चुअली प्लाज्मा में आ जाता है और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से आरबीसी में क्लोराइड आयन चला जाता है और इसी फिनोमिना को हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट कहते हैं। अब हम यहां पर दूसरी बात करते हैं कि जब कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव में टूटता है तो आप देखेंगे कि यहां आरबीसी के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण पीएच गिर जाता है या कंडीशंस एसिडिक हो जाती हैं, जिस कारण से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट कर जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन यहां पे फ्री फॉर्म में मिल जाएगा और ये ऑक्सीजन प्लाज्मा में आएगी और दोबारा से सेल जो है इसका अपटेक करेगा। तो यहां पे ये पहला रूट था कि कैसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब कभी भी हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन की कंबाइनिंग एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इसीलिए जब कभी भी आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें से ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के फॉर्म इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बेसिकली एक कंपाउंड को जनरेट कर देगा और जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये वापस से फ्री फॉर्म में लिबरेट होने के बाद सेल जो है वो इसका अपटेक कर लेगा। अगर हम तीनों फॉर्म्स के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बेसिकली जो बाइकार्बोनेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है एंड इट इज अराउंड 70%। तो अब तक हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इन ब्लड है वो दो फॉर्म्स में हमने स्टडी कर लिया। पहला जो था डिसॉल्व स्टेट में जिसमें 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है जो नेट वैल्यू आती है। दूसरा हमने ये देखा कि कैसे आरबीसी और प्लाज्मा के रिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ऑक्सीजन सेल लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल रिलीज करता है वो बेसिकली आरबीसी में जाके वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड जनरेट करती है और वो कार्बोनिक एसिड जब बाइकार्बोनेट आयन जनरेट करता है तो वापस से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए जो तीसरा और लास्ट फॉर्म यहां पर है वो है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो कंपाउंड्स।
जो कि अराउंड 23% होता है। तो आप सभी को पता होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेज हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्रीली परमेएबल होती हैं। दैट मीन्स कि ये आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस को क्रॉस कर जाती हैं। और आप देखते हैं कि जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो इसीलिए जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने का मौका मिलता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दैट मीन्स कि इस फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अपनी कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा और उस कंपाउंड का जो टेक्निकल नाम होगा वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होगा। अब ये बात होती है कि कितने ml पर 100 ml ऑफ ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पाई जाती है। तो उसका हमारे पास आंसर है 1 ml ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इंपॉर्टेंस यहां पर इस चीज की है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा से ज्यादा सेल्स यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, इसीलिए जो हीमोग्लोबिन ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। और दूसरा रीजन और भी है कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगी तो बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि हम सभी को पता होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक रेस्पिरेटरी गैस होती है जो बेसिकली रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाती है, इसीलिए जो नेट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बॉडी में होता है वो कम होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली ये देखा है कि कैसे किन किन फॉर्म्स के थ्रू बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में ट्रांसफर होती है।